हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। और कैलेंडर में 1 या 2 नंबर का ये हमसे पूछा जाता है हर एग्ज़ाम, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। बहुत सारे एग्ज़ाम में ये कैलेंडर का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हम एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 12 महीने में सवाल ये उठता है कि 12 महीने तो हमें पता होते हैं, लेकिन कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये पता होना ज़रूरी रहता है। और ये एकदम टिप्स पे हमें याद रहना चाहिए। उसके लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पे यूज़ की है, हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हमें पता होता है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक से इसको देखेंगे। देखो, सबसे पहले इसकी ट्रिक अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है, आप जून से नोट लाए। आप जून से नोट लाए। अब देखो, आपसे क्या बनना है हमारा? अप्रैल। जून से मतलब बनेगा हमारा क्या? जून बनेगा। और से मतलब सितंबर। और नोट से मतलब क्या बनेगा यहाँ पे? नवंबर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये हमारे 30 के होते हैं। ये महीने 4 महीने 30 के होते हैं। बाकी का फरवरी को छोड़ करके सारे महीने हमारे 31 के होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे 4 ही महीने 30 के होंगे, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। तो देखते हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी 28 या 29 की होती है। ठीक है। मार्च 31 का होगा तो अप्रैल 30 का हो गया, मई 31 का हो गया, जून 30 का हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल, जून और सितंबर, नवंबर ये हमारे किसके होते हैं? 30 के होते हैं। बाकी सब 31 के होते हैं। तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बस 4 महीनों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। उसके लिए हमने ट्रिक आपको बताई दी है कि आप जू से नोट लाए। इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जू आप जानते ही होंगे, चिड़ियाघर बोलते हैं। तो आप चिड़ियाघर गए, वहां से क्या लेके आए? नोट लेकर के आए। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, अब इसके आगे हम बात अगर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके आगे। एक साधारण वर्ष जो होती है हमारी, एक नॉर्मल ईयर होती है, तो इसमें कितने दिन होते हैं हमारे? 365 दिन होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। लेकिन जो लीप वर्ष होती है उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे? 366 दिन होते हैं यहाँ पे। तो लीप वर्ष में हमारे 366 दिन हो जाएंगे। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि वो हमारी लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ज़रा। लीप वर्ष में हमारा कैसे पता लगता है? तो वो वर्ष जो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, या 4 से पूर्णतः विभाजित होता है, लीप वर्ष कहलाता है। यानी 4 से पूरा पूरा कट जाए वो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे लीप वर्ष कहलाएगा। परंतु यदि कोई शताब्दी वर्ष है तो वो वही लीप वर्ष होगा जो 400 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब अगर कोई शताब्दी वर्ष होगा ना, तो वो भी एक लीप वर्ष ही होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष कितने से डिवाइड होता है? 400 से डिवाइड होगा, लेकिन वो एक लीप वर्ष ही होगा। शताब्दी वर्ष भी क्या होगा? एक लीप वर्ष ही होगा, लेकिन वो डिवाइड कितने से होगा? 400 से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ देखे हैं। देखो, लीप वर्ष हमने यहाँ पे देखे, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हमारा लीप वर्ष हो गया। ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। अच्छा, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड होगा, ये भी 400 से डिवाइड होगा, लेकिन शताब्दी वर्ष होते हुए भी ये क्या है? लीप वर्ष है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? हो गए हमारे लीप वर्ष हो गए। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। अब देखो, अतिरिक्त दिन, इसके आगे हमारा कुछ आता है अतिरिक्त दिन। ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम जरा यहाँ पे। ऑड डेज, या फिर इन्हीं को हम बोलेंगे, अतिरिक्त दिन को बोलेंगे विषम दिन। ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या से अधिक हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे उसमें टोटल कितने, एक वर्ष में, एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं, तो टोटल सप्ताह के अलावा जितने दिन होते हैं वो हमारे ऑड डेज कहलाएंगे, या विषम दिन, या फिर बोल सकते हैं हम अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। तो ऐसे दिनों की संख्या जो पूर्ण सप्ताहों से अधिक हो, सप्ताहों की संख्या से अधिक हो, अतिरिक्त दिन या फिर ऑड डेज कहलाते हैं। तो देखो, साधारण वर्ष की अगर हम बात करें तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं हमारे? 365 होते हैं। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो टोटल कितने सप्ताह हमें यहाँ पे निकले? 52 सप्ताह तो कंप्लीट निकले, क्योंकि 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। तो एक हमारा जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे, जो एक ये जो वन रिमाइंडर, जो रिमाइंडर वाले जितने भी बचेंगे वही हमारे ऑड डेज होंगे, अतिरिक्त दिन होंगे, या फिर कह
सकते हैं विषम डेज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक विषम दिन हो गया और कितने सप्ताह हो गए टोटल, 52 सप्ताह हो गए। तो एक साधारण वर्ष में अगर हम बात करें तो कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक विषम दिन होता है, यानी अतिरिक्त दिन एक बच जाता है, ठीक है, 52 सप्ताह के अलावा। इसी तरीके से अब जब भी हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो टोटल सप्ताह के अलावा जितना भी हमारा जो बचेगा, जो दिन बचेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे हो जाएंगे अतिरिक्त दिन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑड डेज। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे लीप वर्ष की अगर बात करते हैं तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 पंजे 35, ठीक है, और 7 दूनी 14, तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 2 हमारा ये जो बचेगा, ये 2 क्या हो गया, जो अतिरिक्त बचा, जो रिमाइंडर बचा, वो रिमाइंडर क्या हो जाते हैं हमारे ऑड डेज हो जाते हैं। तो ये 2 ऑड डेज हमारे होते हैं लीप वर्ष में, और 52 वीक होते हैं, 52 वीक, यानी 52 सप्ताह हो गए हमारे, और 2 विषम दिन हो गए किसके अंदर, लीप वर्ष के अंदर, ठीक है। तो लीप वर्ष के अंदर ये हमारे होते हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी तो हमने एक वर्ष की बात करी, तो एक वर्ष में कितने विषम दिन, एक विषम दिन और 52 सप्ताह हो गए। लीप वर्ष में कितने विषम दिन हो गए, 2 विषम दिन। ये हमें ध्यान रखना पड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी आगे। देखो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो अगर हम 100 वर्ष में देखें तो कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में अगर आप काउंट करेंगे तो 24 लीप वर्ष होते हैं, और 76 कितने होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं, ठीक है। तो 24 लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखा था अभी कि एक लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं। अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालें, 100 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे वो हमें निकालना जरूरी है। यहाँ पे निकालें अगर, तो लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, या 2 ऑड डेज होते हैं यहाँ पे। तो 24 लीप वर्ष हो गए, तो 24 से 2 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब एक साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन या विषम दिन या फिर ऑड डेज होते हैं, एक ही होता है। अभी हमने बात करी है यहाँ पे एक होता है हमारा विषम दिन, तो हमने एक से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, एक से गुणा कर दी यहाँ पे, तो 76 इंटू 1 हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद और इसकी मल्टीप्लाई 24 दूनी 48 और 76 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 124। लेकिन हम अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हमने बताया था कितने से डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं ऐसे, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे, हमने यहाँ केवल रिमाइंडर ही लिखा है, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा था यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, और 7 एकम 7 और 5 12, तो यहाँ 7 7 49, तो 5 बच जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो 5 हमारे क्या हो जाएंगे, ऑड डेज हमारे यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 100 वर्ष मतलब ये 100 वर्ष में अगर हम देखें तो ऑड डेज कितने आ गए हमारे, 100 वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं, यानी विषम दिन कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो 200 वर्ष में कितने होंगे, तो 100 वर्ष में 5, तो 200 वर्ष में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, लेकिन हम सप्ताह भी एक बन गया है इसमें, तो 7 से हमने इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, 3 बचेंगे ऑड डेज यहाँ पे, यानी 3 विषम दिन हमारे किसमें होते हैं, 3 विषम दिन होंगे हमारे 200 वर्ष में। 300 वर्ष में अगर हम देखना चाहें तो 100 वर्ष में 5 हो गए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से पता लग जाए, 5 3 15, 7 से फिर हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे 300 वर्ष में अगर हम देखें तो विषम दिनों की संख्या आती है हमारी 1। 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है, 1 आ जाती है, यहाँ पे 1 आ जाएगी 300 वर्ष में। अब देखो 400 वर्ष में अगर हम देखना चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से यहाँ पे 100 वर्ष में हमारे 5 थे विषम दिन, लेकिन अगर 400 वर्ष में निकालेंगे तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 4 से करेंगे, तो 5 चौक 20 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये 400 वर्ष, ये जो 400 वर्ष है ये क्या हो गई हमारी शताब्दी वर्ष हो जाएगी, मतलब वो भी एक लीप वर्ष होती है। और लीप वर्ष में हम जानते हैं एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है, एक दिन ज़्यादा होता है, उसको हमने ऐड कर लिया, ये हो गया हमारा एक दिन। तो हमारे 21 हो जाएंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 7 या 21, कुछ रिमाइंडर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 0 रिमाइंडर। तो 0 विषम दिन होते हैं हमारे किसमें, 400 वर्ष में 0 विषम दिन होंगे। तो जब 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं हमारे, तो यहाँ पे हमारा 800 वर्ष में भी, 1200 वर्ष में भी और 1600 वर्ष में भी हमारा विषम दिनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 0 ही होगी। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम बात करते हैं। देखो अगर हम दिनों की संख्या देखें तो हमारी दिनों की संख्या ये होगी। दिन की अगर हम बात करें तो कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, 7 दिन होंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो अगर हम विषम दिनों की संख्या हम देखें
तो जब भी विषम दिनों की संख्या अगर 0 आएगी तो वो दिन पड़ेगा हमारा संडे। अगर विषम दिनों की संख्या हमारी आएगी, क्वेश्चन करते पे अगर विषम दिनों की संख्या 1 आती है तो हमारा मंडे पड़ेगा, 2 आती है ट्यूसडे पड़ेगा, और 3 आती है तो वेडनेसडे पड़ेगा, और 4 आती है तो थर्सडे पड़ेगा, और 5 आती है तो फ्राइडे पड़ेगा, और 6 आती है तो सैटरडे पड़ेगा। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा हम ज़रा यहाँ पे दिमाग लगाएं। तो देखो, संडे तो 0 हो गया, मंडे भी हमें ध्यान रहता है। अगर ट्यूसडे यहाँ पे हम देखें तो ट्यूसडे कैसे ध्यान रखेंगे, तो ट्यूसडे को क्या होगा, ये अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या होगा, 2 होगा। ट्यूसडे 2, तो ये भी टी से शुरू हो रहा है हमारा, टी से ये भी शुरू, और टी से ट्यूसडे भी हमारा शुरू हो रहा है। तो टी से ये और टी से ये, तो हमें थोड़ा सा ऐसे आइडिया लग जाएगा, ट्यूसडे मतलब 2। ठीक है। अब वेडनेसडे कैसे ध्यान रखेंगे, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा है, ये वेडनेसडे में डब्ल्यू बन रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर मोड़ दिया जाए डब्ल्यू को, तो हमारा ये इस तरीके से 3 का रूप ले लेगा। अगर ऐसे हम थोड़ा सा घुमा दें इसको तो ये 3 बन जाएगा। तो वेडनेसडे में कितने होंगे हमारे, वेडनेसडे जो 3 ऑड डेज होंगे, 3 विषम दिन होंगे, तो उस दिन कौन सा होगा, वेडनेसडे होगा। अब थर्सडे को अभी हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फ्राइडे, और हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही हम सैटरडे की अगर हम बात करें तो सैटरडे को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सैटरडे में कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 एस से सैटरडे, और ऐसे ही क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, एस से सैटरडे हो जाएगा, और ऐसे ही 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और थर्सडे की कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, हम थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे वेडनेसडे के बाद क्या आता है हमारा, थर्सडे आता है। ठीक है। वैसे तो हमें ध्यान रहता ही है, लेकिन थोड़ा ये होता है जल्दी करने के लिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखे हैं, वो हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यदि 3 जनवरी 2017 को शनिवार है, 3 जनवरी 2017 को शनिवार है, तो बताइए कि 28 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। 3 जनवरी को अगर हमारा 2017 को शनिवार है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। अब ज़रा यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमसे यहाँ पे भी 2017 है, यहाँ पे भी 2017 है, तो ये कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी 3 जनवरी है और यहाँ पे कितनी जनवरी है, 28 जनवरी। तो इन दोनों के बीच में हम ये देख लेते हैं कि कितने दिन आ रहे हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, डिफरेंस इसका निकाल लेते हैं। यहाँ 28 हो गया, 28 माइनस का 3। ठीक है। तो 28 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ गया। ठीक है, 25 आ गया। अब जो 25 दिन आए इन दोनों के बीच में, क्योंकि 28 जनवरी है और 3 जनवरी है, तो 28 में से 3 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। अब 25 जो दिन आए हमारे, तो इससे हमें यहाँ पे ऑड डेज निकालना पड़ते हैं। जो भी दिन होगा वो ऑड डे के हिसाब से, हम जो हमारा विषम दिन निकलेंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सप्ताह अलग करके विषम दिन हर क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेंगे। तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 या 21, तो कितने बचे, 4 बच गए। 21 और 4 25 होते हैं, तो 4 हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। तो विषम दिनों की संख्या यहाँ पे हमारी आई कितनी, विषम दिनों की संख्या 4 आ गई। लेकिन अब हमें बताना, तो देखो शनिवार में 4 दिन ऐड कर दो, जो शनिवार हमें दे रखा है, शनिवार में ऐड कर दो कितने दिन, 4 दिन। ठीक है। तो शनिवार में 4 दिन ऐड करोगे आप, तो शनिवार में 4 दिन ऐड करने के बाद हमारा कौन सा दिन बन जाएगा, यहाँ पे बुधवार बनेगा। आप ज़रा इसे ऐड करके देखेंगे तो हमारा कौन सा दिन बन जाएगा, बुधवार। वेडनेसडे यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अगस्त 2017 को रविवार है तो बताइए कि माह का अंतिम दिन कौन सा होगा। अगर 8 अगस्त 2017 को रविवार है तो माह का अंतिम दिन हमसे पूछा है। तो अंतिम दिन का मतलब महीने का अंतिम दिन। 8 अगस्त है तो अगस्त की ही बात कर रहा है, और महीने का अंतिम दिन। अब अगस्त हमारा, अगस्त कितने का होता है आपने बताया था, आप जून से नोट लाए तो उसमें अगस्त तो आ नहीं रहा है, तो अगस्त हमारा होगा 31 का। तो अंतिम दिन का मतलब ये हुआ कि वो 31 अगस्त का दिन पूछ रहा है कि 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 31 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। उसने कहा है माह का अंतिम दिन,
थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो 31 अगस्त 2017 को हमें यहाँ पे निकालना है, तो क्या करो सीधा सीधा माइनस कर दो। 31 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 8, और 31 में से हमने 8 माइनस करे तो कितना बचा 23 बच जाएगा, और 23 में डिवाइड बाई हमने यहाँ पे 7 कर दिया। ठीक है, 7 से हम काटेंगे तो 7 या 21, तो कितने रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा। 2 विषम दिन बच गए यहाँ पे, 2 विषम दिन हो गए। तो अभी रविवार में 2 ऐड कर दो, रविवार, और रविवार में कितना ऐड कर दो, रविवार में +2। तो रविवार में 2 ऐड करेंगे तो रविवार, फिर मतलब संडे, संडे के बाद मंडे और ट्यूसडे। ट्यूसडे कौन सा हो जाएगा हमारा, मंगलवार हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे मंगलवार आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि किसी माह का 22वां दिन शनिवार है, 22वां दिन शनिवार है, तो बताइए उस माह का 13वां दिन कौन सा होगा। तो देखो हमने बताया कि सेम महीने का यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। जब भी सेम महीने का पूछेगा तो ठीक है, तो हम उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ 22 में से जो 22 दे रखा है, 22 में से हम यहाँ पे 13 माइनस कर देंगे। तो 22 में से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया, और 9 को 7 से डिवाइड कर दो। तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, तो कितने बचा, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 2 विषम दिनों की संख्या आ गई हमारी। ठीक है, तो शनिवार में 2 ऐड कर। अब देखो यहाँ पे ज़रा ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, इसको ज़रा हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो शनिवार है, अब शनिवार कब है, 22 तारीख को, यानी 22वां दिन। अब हमसे पूछा है पीछे का मतलब 13वां दिन। तो शनिवार में से हम प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो 22वां दिन है शनिवार, तो हमसे 13वां पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो ऑड डेज आएंगे हमारे तो हम माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो शनिवार कौन सा होता है, छठा होता है। 6 ऑड डेज इसमें होते हैं, 6 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 4। 4 मतलब कौन सा, थर्सडे आ जाएगा। यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा हमारा, मतलब ये थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो थर्सडे हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर हमसे पीछे का पूछता है तो माइनस करेंगे, अगर आगे का पूछता, जैसे हमसे 22वां दिन यहाँ पे है, अगर हमसे पूछता 24वां या 28वां दिन पूछता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। आगे देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि 22 जनवरी 2017 को शनिवार है तो 12 जून 2017 को कौन सा दिन होगा। तो देखो 22 जनवरी 2017 को शनिवार है। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। जनवरी है, यहाँ पे कौन सा महीना हो गया हमारा, जून हो गया। तो हमारा सेम मंथ तो है नहीं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कैसे देखेंगे, तो जनवरी हमारी कितने की होती है, जनवरी हो गई हमारी 31 की हो गई, लेकिन 22 और 9 31, तो 22 के आगे कितने दिन बच रहे हैं यहाँ पे इस महीने में, जनवरी माह में कितने दिन बच रहे हैं हमारे, जनवरी में हमारे बच रहे हैं यहाँ पे 9 दिन। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी, अगर हम फरवरी, और फरवरी के हम बात करेंगे, मार्च हो गया, मार्च के बाद में हमारा अप्रैल, और अप्रैल के बाद में हो जाएगा हमारा क्या, मई हो जाएगा, और मई के बाद जून हो जाएगा। ठीक है, ये सारे मंथ हमने लिख लिया क्योंकि हमसे जनवरी से जून तक का ही उसने पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फरवरी में हमारे कितने हो जाएंगे, फरवरी में 28 दिन होंगे। ठीक है, और मार्च में कितने हो जाएंगे, मार्च में हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 31 दिन हो जाएंगे, अप्रैल में कितने हो जाएंगे 30 दिन हो जाएंगे, और मई में कितने हो जाएंगे हमारे 31 दिन, और जून में कितने हो जाएंगे। अच्छा, अब जून तो हमसे उसने पूछा ही है, तो जून के कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पे, 12 दिन लग रहे हैं। तो हमने जून के 12 दिन यहाँ पे लिख लिए। अब देखो एक तरीका तो ये है कि सबको ऐड करके और 7 से डिवाइड कर दो, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सबको पहले 7 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 7 तो सबके नीचे है। ठीक है, ऑड डेज हमें निकालना होते हैं, विषम दिन निकालना होता है, तो 7 से हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे पहले ही। ठीक है, तो 7 से पहले डिवाइड करके
फिर हम इसको लिखें तो देखो 7 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ऑड डेज हमें यहाँ पे पता लग जाएंगे कि विषम दिन हमारे कितने हैं। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 यहाँ पे 2 बचेंगे, 7 चौक 28 यहाँ पे 0 बच जाएगा, और 7 चौक 28 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गए हमारे 7 से डिवाइड करने के बाद में, लेकिन अब ये जो आएंगे इनमें भी तो सप्ताह होंगे, तो इन्हें भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना ऐड करने के बाद ये हमारा आ जाएगा टोटल ये 15 आ जाएगा। इनको 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो 7 एकम 7 दूनी 14। यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए, 1 आ गया। विषम दिनों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमसे पूछा क्या था उसने कि इस दिन शनिवार है, तो शनिवार में क्या करो, 1 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, शनिवार में 1 प्लस किया तो हमारा रविवार हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो रविवार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। रविवार हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो जरा देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पे, यदि 15 अगस्त 2016 को क्या है, सोमवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब देखो उसने अगस्त यहाँ पे हमें दे दिया और वर्ष का पूछा है, वर्ष का अंतिम दिन। तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, दिसंबर होता है। वर्ष का अंतिम जो महीना होता है वो तो दिसंबर होता है ना, तो दिसंबर में उसने हमसे पूछा है। ठीक है, तो दिसंबर हमारा होता किसका है, दिसंबर हमारा 31 का होता है। तो यानी 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ये उसने हमसे पूछा है। सीधी सीधी बात ये हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी देख लेंगे। तो 15 अगस्त है, तो इसमें हमारे कितने दिन बच रहे हैं। अच्छा चलो एक बार देख ही लेते हैं। ऐसे वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, इसमें केवल विषम दिन अगर हम देख लें तो हमें डायरेक्ट भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगस्त हो गया, अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा, यहाँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर हो जाएगा। तो अगस्त में हमारे यहाँ पे कितने दिन बच रहे थे, अगस्त हमारा होता कितने का है, हमारा यहाँ पे अगस्त जो होता है 31 का होता है। तो यहाँ पे हमारे कितने दिन बच रहे हैं, 16 दिन बच रहे हैं। ठीक है, सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है। अक्टूबर कितने का होता है हमारा, 31 का होता है। नवंबर कितने का, 30 का। और ये भी हमारा ये 31 का होता है, लेकिन हाँ सही है, ये 31 का हो जाएगा हमारा, क्योंकि उसने वर्ष का अंतिम दिन पूछा है। इसका मतलब दिसंबर का पूरा महीना लग जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, अब देखो हमने बताया था कि इसको हमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड कर लो, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ ऑड डेज हमें पता लग जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे, इसमें भी 2 आ जाएंगे, और इसमें 3। अब इनको भी हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। देखो इसको भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 7 से हमने इसको भी डिवाइड कर लिया। तो ये टोटल ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा कितना, देख लेते हैं कितना आ जाता है। 2 4 3 7 2 9 और 3 12/12 और डिवाइड बाई 7 यहाँ पे आ गया। तो ये अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 विषम दिनों की संख्या आ जाएगी। 7 एकम 7, 5 बचे यहाँ पे, तो 5 हमारे विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 5 आ गई। तो अब यहाँ पे दिन कौन सा था हमारा, सोमवार, मंडे। तो सोमवार में हम कितना ऐड कर दें, सोमवार में ऐड करना पड़ेगा हमें 5 दिन ऐड कर देंगे इसमें। तो 5 दिन ऐड करेंगे तो सोमवार का दिन होता है हमारा 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, मतलब शनिवार। कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा वो शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शनिवार हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते एक आपको थोड़ा सा बता दें कि थोड़ा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हर सेक्टर में लाइफ के हमें चैलेंजेस आते हैं, तो हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ती है हर जगह हर पल। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यानी जब तक दाना जो है खाक में नहीं मिलता है तब तक उसके अंदर अंकुर नहीं फूटता है।
तब तक जब तक वो दाना मिट्टी ही नहीं बन जाता है तब तक उसके अंदर अंकुर नहीं फूटता है, मतलब वो पेड़ नहीं बन सकता, वो पौधा नहीं बन सकता। तो इसीलिए आप रेगुलर बेसिस पे थोड़ा मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन जब आप पढ़ाई में बिल्कुल, स्टडी के अंदर बिल्कुल रम जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।